आज के इस वीडियो में हम इलास्टिक यानी रबड़ लगाने के दो अलग और बहुत ही आसान और परफेक्ट तरीके देखेंगे जो कि आपको जरूर पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल क्रिएटिव फैशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि कमर के साइज के अनुसार इलास्टिक कितना लेना होता है। आप इलास्टिक वाला स्कर्ट प्लाजो बना रहे हो तो उसमें इलास्टिक कितना डालना है ये डिपेंड करता है इलास्टिक के चौड़ाई के ऊपर। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 प्रकार के इलास्टिक लिए हैं, 1 इंच चौड़ा, 1.5 इंच चौड़ा और 2 इंच चौड़ा। पहले देखेंगे 1 इंच चौड़ा वाला इलास्टिक हमें कितना लेना है। कमर की गोलाई मेरी 33 इंच है तो उसमें से मैं 4 इंच कम कर दूंगी तो मेरा आ गया 29 इंच। तो इसे मैं कट करूंगी 29 इंच पर और वो भी पूरे सिलाई मार्जिन के साथ मैंने बताया है। अब बढ़ते हैं आगे। अगर आपका 1.5 इंच चौड़ा इलास्टिक है तो वो कितना लेना है। तो कमर की गोलाई में से आपको उसे 3 इंच कम रखना है। जैसे मेरे 33 इंच में से मैं 3 इंच कम करती हूँ तो मेरा आता है 30 इंच। इस 30 इंच में मैंने सिलाई मार्जिन पकड़कर ही बताया है तो इसे मैं बराबर से 30 इंच पर कटिंग करूंगी। अब देखते हैं 2 इंच चौड़ा वाला इलास्टिक है तो उसे कितना लेना है। तो इस इलास्टिक को आपको कमर की गोलाई से 2 इंच कम रखना है। जैसे कि मेरी कमर है 33 इंच तो उसमें से 2 इंच में कम करती हूँ तो 31 इंच बचता है। और ये भी सिलाई मार्जिन के साथ मैंने 31 इंच का नाप बताया है। इन फॉर्मूलाज की मदद से आप अपने स्कर्ट में, प्लाजो में एकदम परफेक्टली इलास्टिक लगा सकते हो। तो जैसे जैसे इलास्टिक की चौड़ाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका खिंचाव कम होता जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं इस इलास्टिक को अटैच करने का पहला तरीका। तो ये इलास्टिक है और इसे इस तरीके से फोल्ड करके आपको देखना है कि इलास्टिक के लिए कपड़ा कितना एक्स्ट्रा लेना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो इस लाइन को, तो इस लाइन के नीचे मैंने जो भी स्कर्ट, प्लाजो, सलवार है आपकी, उसकी लंबाई डालनी है और लाइन के ऊपर का कपड़ा इलास्टिक के लिए रखा है। अब इस इलास्टिक को पहले मैं जोड़ कर लूंगी और ये जो इलास्टिक है ये मैंने जो आपको अभी अभी बताया कमर साइज के अनुसार कितना लेना है उतना ही लिया है। आपका चाहे इलास्टिक 1 इंच चौड़ा हो, 2 इंच चौड़ा हो, 1.5 इंच चौड़ा हो, लगाने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। अब आपको देखना है ये मेरी उल्टी साइड है तो पहले मैं इसे सिंगल फोल्ड करके सिलाई लगा के लूंगी। तो लगभग 1/4 इंच या उससे थोड़ा सा ज्यादा फोल्ड करके आप एक दाब की सिलाई यहां पर लगा सकते हो। तो पूरे राउंड में मैं ये सिलाई कंप्लीट करके लूंगी। पर और एक जरूरी बात बतानी है, वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा ताकि छोटी सी छोटी चीज भी आपकी मिस ना हो। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने सिलाई लगा दी है और ये जो आपकी सिलाई होती है कोई भी, तो इसको इस तरह से मिला के रखना है, ठीक है, क्योंकि हमें इसके 4 इक्वल पार्ट करने हैं यानी 4 समान भाग करने हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया, यहाँ पर एक मार्किंग कर दिया, ठीक है, ये 2 मार्किंग हो गए और ये वाले बीच के 2। तो इस तरह से ये 4 मार्किंग हो गए। सेम तरीके से इलास्टिक के ऊपर भी 4 समान भाग करने हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड किया है, इस और मैं एक मार्किंग करूंगी, ठीक, और फिर इसे इस तरह से पकड़कर और एक बार फोल्ड करके यहाँ पर मैं बचे हुए 2 मार्किंग भी करूंगी। तो यहाँ पर एक मार्किंग किया और इसके अंदर के साइड में भी एक मार्किंग कर दूंगी ताकि 4 समान इसके मार्किंग हो जाए। तो कपड़े के ऊपर भी 4 समान भाग किए हैं और इलास्टिक के ऊपर भी 4 समान भाग किए हैं। से हमने इलास्टिक को जोड़ा था वो एक मार्किंग का हिस्सा है तो उसे मैंने इस तरह से पकड़कर यहाँ पर रख दिया जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो। अब उसी पर मैं एक पिन लगा के लूंगी, ठीक। तो एक भाग हमारा जुड़ चुका, हमने 4 समान भाग किए हैं, ये दूसरा मार्किंग है और ये कपड़े का दूसरा मार्किंग है। अब इन दोनों को मिलाते हुए हमें यहाँ पर दूसरी पिन अटैच करनी है। तो दोनों मार्किंग को मिलाते रखना है। जैसे आप देख पा रहे हो इलास्टिक को मैं इस लाइन के नीचे रख रही हूँ और ऊपर से इसको मैं फोल्ड करती जाऊंगी। अब यहाँ पर मैं दूसरी पिन लगा के लूंगी, ठीक। तो ये जब खींचेगा तो ये बिल्कुल ही सेम हो जाएगा। बस हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं तो कपड़ों के जो 4 समान भाग के मार्किंग किए हैं वो और इलास्टिक के जो 4 समान भाग के मार्किंग किए हैं वो, उनको मिलाते हुए बस मैं पिंस लगाते जा रही हूँ। तो ये आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर फोल्ड किया और यहाँ पर और तीसरी पिन लगा दी। अब ये चौथी पिन लगेगी यानी लास्ट वाली पिन लगेगी। तो ये मार्किंग भी मैं मिला के रखूंगी,
ठीक। तो इससे ये होता है कि इलास्टिक जो होता है वो 4 इक्वल पार्ट में हमने ऑलरेडी पिंस लगाकर सेट किया है, तो इसकी चुन्नटे भी एकदम इक्वल आएगी, मतलब कहीं पर कम कहीं पर ज्यादा बिल्कुल नहीं रहेगी। तो जैसे आप देख पा रहे हो, इसको अगर हम खींचते हैं दो पिंस के बीच में तो ये बिल्कुल प्लेन हो जाएगा, और इसे प्लेन करके ही इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए, ये पहली वाली पिन है। आप चाहो तो पिन निकाल सकते हो, ना भी निकालो तो भी वहां पर सिलाई आ जाती है, सुई को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस इस तरह से पकड़कर खींचना है। खींचने के बाद कपड़ा और इलास्टिक दोनों प्लेन हो जाते हैं, और बस उसके ऊपर हमें सिलाई चलानी है। ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये मैंने खींचा, प्लेन किया और सिलाई लगाई, और सिलाई हमारी सेंटर में आएगी। ठीक, इस बात का ध्यान रखें। अब पिन को आप निकाल भी सकते हो या फिर रख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पिन के ऊपर से यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी, जैसे मैंने कहा सुई को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बस मैं सेंटर से सिलाई लगा रही हूँ, खींचते जाना है, सिलाई लगाते जाना है, बहुत ही सिंपल। तो जैसे मैंने इस पिन के ऊपर इसको पकड़ा है, खींचा, प्लेन हो गया कपड़ा, और अब बीच में सिलाई चलेगी। बहुत ही सिंपल तरीका है और आसानी से आप इससे इलास्टिक लगा सकते हो। तो जैसे आपने देखा, मैंने हर एक पार्ट को खींचते हुए यहाँ पर सिलाई लगाई है, और ये हमारी पूरे राउंड में सिलाई हो चुकी है। सेंटर में सिलाई लगाई है हमने। तो अब ये पिंस मैं यहाँ पर निकाल दूंगी। आप चाहो तो सिलाई लगाते लगाते भी पिंस को निकाल सकते हो। तो ये आप देख सकते हो, इलास्टिक अच्छे से अटैच हो चुका है, बस यही मेन पार्ट था। अब बची हुई सिलाई है, वो लगाना बहुत आसान होता है। अब मैं नीचे की तरफ सिलाई लगाऊंगी, जो कि नीचे की तरफ आप देख सकते हो इलास्टिक शो हो रहा है, तो वो पूरा यहाँ पर ढक जाएगा, और नीचे के किनारे से मैं सिलाई लगाऊंगी। अब आपके मन में ये डाउट आ गया होगा कि सिलाई कपड़े के ऊपर आनी चाहिए या इलास्टिक के ऊपर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपकी सिलाई इलास्टिक के ऊपर भी आती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इलास्टिक को पूरी तरह से कपड़े से ढककर फिर उसके ऊपर आप सिलाई लगा दो। ठीक है। और अगर आपको लगता है कि इलास्टिक को छोड़कर पट्टी आगे की तरफ निकल जा रही है, तो भी आप सिलाई लगा सकते हो। कोशिश कीजिएगा कि पट्टी और इलास्टिक दोनों के ऊपर सिलाई आए, लेकिन किनारे से आए। ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरे राउंड में मैं, हाँ और एक जरूरी बात, इलास्टिक को खींच कर ही सिलाई लगानी है। ठीक है। तो इलास्टिक को मैं खींचते जा रही हूँ, कपड़े को प्लेन करते हुए मैंने नीचे की सिलाई भी कंप्लीट कर दी है। तो 2 सिलाइयां हमारी हो चुकी है। अब आप ऊपर की तरफ भी सिलाई लगा दो एक, तो अच्छा फिनिशिंग आ जाएगा। अगर आपको नहीं लगानी तो भी चलेगा, लेकिन मैं यहाँ पर सिलाई लगा के लूंगी। अब एकदम ऊपर के किनारे से सिलाई ना लगाओ। ठीक है। थोड़ा सा आधा इंच या क्वार्टर इंच डिस्टेंस छोड़ते हुए फिर नीचे की तरफ से सिलाई लगाओ, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो। एकदम ऊपर के किनारे से सिलाई नहीं लगानी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने ये तीसरी वाली सिलाई भी लगा दी है। आप चाहो तो 4 सिलाई आप भी लगा सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये 3 सिलाई इनफ होगी। तो यहाँ पर 3 सिलाइयां लगाकर इलास्टिक हमारा पूरी तरह से और बहुत अच्छे तरीके से अटैच हो चुका है, जैसे आप देख पा रहे हो। तो ये था हमारा पहला तरीका। अब हम देखेंगे हमारा इलास्टिक लगाने का दूसरा तरीका। तो यहाँ पर ये मैंने कपड़ा लिया है। अब यहाँ पर भी इलास्टिक चाहे जितना चौड़ा हो, आपको कपड़ा कितना लेना है इलास्टिक के लिए वो देखेंगे। तो ऊपर से इलास्टिक के सेंटर तक कपड़ा आना चाहिए। ये जो दूसरा तरीका है, इसके लिए मैं बता रही हूँ। सेंटर तक कपड़ा इस तरह से मोड़ना है, और फिर यहाँ पर आप मार्किंग कीजिएगा, और जहां पर ये मार्किंग आया है उतना कपड़ा आपको इलास्टिक के लिए एक्स्ट्रा लेना है। ठीक। तो इस तरीके से मैंने इलास्टिक के लिए कपड़ा रखा है। अब हमें करना क्या है, देखो ये हमारी उल्टी साइड है। जो भी आपका हो, प्लाजो हो, सलवार हो, चूड़ी पैंट हो, स्कर्ट हो, उसको सीधे में करके ले। तो इसे मैंने सीधे में करके लिया। इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रखेंगे और लेंगे हमारा इलास्टिक। तो पहले वाले तरीके में भी हमने इलास्टिक को ज्वाइन किया था, इस वाले तरीके में भी इलास्टिक को हम पहले जोड़ कर लेंगे। तो इलास्टिक को एक दूसरे के ऊपर रखा है मैंने, लगभग आधा इंच चढ़ा के सिलाई लगा दी है। तो इलास्टिक रेडी है। ठीक है। अब इसके भी इक्वल 4 पार्ट करने हैं। तो जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो, इसके 4 समान मार्किंग करने हैं मुझे, इस और मैंने किया। अब फिर मैंने इलास्टिक को जहां से जोड़ा है वो और किया हुआ मार्किंग, इसको एक दूसरे के ऊपर रखा
और दोनों साइड में मार्किंग किया। इससे भी आपके 4 समान भाग हो जाएगी। तो ये 4 समान भाग हो चुके हैं इलास्टिक के। अब कपड़े के ऊपर भी 4 समान भाग करने हैं। ये तरीका बहुत ही मजेदार है, आसान है और आपको ये जरूर पसंद आएगा, तो बिना स्किप किए देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसके भी 4 समान भाग करने हैं, तो ये 2 सिलाइयां मिला के रखी, तो ये 2 भाग हो गए और यहाँ पर ये साइड में 2 मार्किंग करेंगे, जिससे हमारे 4 समान भाग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक और ये एक, तो इस तरह से ये 4 समान भाग हो चुके हैं। अब हम इलास्टिक को लेंगे और इलास्टिक का कोई भी एक मार्किंग आप पकड़ लीजिएगा और इसे इस तरह से नीचे की तरफ रखिएगा। ध्यान दीजिएगा, कपड़े की सीधी साइड ऊपर की तरफ है और इलास्टिक के सेंटर तक कपड़ा आना चाहिए। ठीक है, आपका चाहे जितना चौड़ा इलास्टिक हो उसके सेंटर तक आपको कपड़े को रखना है और यहाँ पर पिन लगा कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं पिन लगाकर इसे फिक्स कर दूंगी। अब बचे हुए 3 पार्ट है, 3 समान भाग, उसे भी हम पिन्स लगा कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी इसको मैंने अच्छे से मिलाया। बस इस चीज का ध्यान रखना है कि कपड़ा जो है वो इलास्टिक के सेंटर तक जाए, मतलब जितना चौड़ा इलास्टिक है उसके आधे तक आपको कपड़े को चढ़ा के रखना है और पिन्स लगा कर लेना है। तो 3 भाग को मैंने पिन लगा दी है। अब ये जो चौथा हिस्सा है पीछे की साइड, उसे भी हम पिन लगा कर लेंगे। तो ये देखिए, इसे भी मैंने चढ़ा के रखा है इलास्टिक के ऊपर। इलास्टिक हमारा अंदर की तरफ मतलब उल्टी साइड में रहेगा, इसका ध्यान रखें। अब देखिए ये हो गया है, अब हम इसको सिल देते हैं। तो इसे सिलना कैसे है, तो देखिए इस तरह से मैंने इसको पकड़ा है और सीधी साइड से ही हम सिलाई लगाएंगे इसको। अब यहाँ पर मैं किनारे से सिलाई लगाने वाली हूँ, एकदम किनारे से सिलाई लगानी है। तो इसे मैंने यहाँ पर रख दिया। अब देखिए मैंने जैसे कहा इलास्टिक के सेंटर तक कपड़ा चढ़ना चाहिए और यहाँ पर मैंने पहले सिलाई लगा दी। जैसे आप पिन्स को रख भी सकते हो, निकाल भी सकते हो। तो पहली वाली पिन मैंने निकाल दी। अब दूसरी वाली पिन अभी नहीं निकालनी, इसे पकड़ना है, खींचना है। खींचने के बाद ये पूरा कपड़ा जब तक आपका प्लेन नहीं होता तब तक आपको खींचना है। के खींचने पर कपड़े की पूरी सलवटें निकल गई। जैसे ही कपड़ा प्लेन होता है हमें सिलाई चलानी है। तो ये देखिए पूरा एक हिस्सा, एक पार्ट हमने कंप्लीट किया। पिन को मैंने निकाल दिया, आप चाहो तो रख भी सकते हो। अब यहाँ पर दूसरी पिन की तरफ मैंने पकड़ा है, इलास्टिक को पूरी तरह से खींचा है और यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो पूरा कपड़ा प्लेन नहीं होता, जब तक प्लेन नहीं होता उतना आपको खींचना है और सिलाई लगानी है। अब ये तीसरा पार्ट है, तीसरी पिन है, क्योंकि हमने 4 पिन्स लगाए थे, उसे पकड़कर मैंने पूरी तरह से खींचा। जैसे जैसे आप सिलाई लगाते जाते हो पीछे की तरफ आप देख सकते हो चुन्नटें अपने आप आ जाती है। बस पिन को पकड़ते हुए पूरा खींचना है और सिलाई लगाते जाना है। तो ये हमारा देखते देखते हो गया। यहाँ पर मैंने पिन को निकाल दिया, आप ना भी निकालो तो भी चलेगा। अब ये हमारा लास्ट है, लास्ट वाला पार्ट, जिसे मैंने पकड़कर पूरी तरह से खींचा और यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी। तो ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यही एक मेन पार्ट है। और देखिए पूरी सिलाई लगने के बाद ये उल्टी साइड है। अब उल्टी साइड से हमें इलास्टिक को इस तरह से पलटना है, 1 बार और 2 बार। तो इस तरीके से हम इसको 2 बार पलटेंगे और फिर हम यहाँ पर नीचे की किनारे से सिलाई लगाएंगे। ठीक है, तो पहले सिलाई लगाकर थोड़ा सा पक्का कीजिए और उसके बाद आगे का इलास्टिक को भी इस तरह से पलटकर खींचना है। अब खींचने का भी एक तरीका है। तो उंगलियों को इस तरह से नीचे की तरफ रखकर आपको खींचना है। फिर से एक बार दिखाती हूँ। इलास्टिक को पूरा फोल्ड किया, उंगलियां इस तरह से डालनी है और खींचना है, तभी आप खींच पाओगे। और फिर दूसरे हाथ से पकड़कर इसको जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो उस तरीके से सिलाई लगाओ। अब पूरा जब तक प्लेन नहीं दिखता तब तक आपको खींचना है। तो उंगलियों को नीचे डाला, खींचा और फिर इस हाथ से मैंने इसको पकड़ा और ये वाला हाथ यहाँ पर रखा और सिलाई लगा दी। तो बस यहाँ पर ये उंगलियों का खेल है। उंगलियों को नीचे की तरफ डालना है, खींचना है और फिर इसे दोनों हाथ से अच्छे से पकड़ते हुए सिलाई लगानी है। ये बहुत आसान है, तो आप ट्राई तो जरूर कर सकते हो। इस तरह से इलास्टिक लगाकर देख सकते हो, आपको जरूर पसंद आएगा। ठीक, तो बस खींचने का एक स्किल है। इस तरह से आपको खींचना है, पकड़ना है और सिलाई लगानी है।
ये बहुत ही सिंपल है और एक ही बार में आपका इलास्टिक पूरा यहाँ पर लग जाता है। तो इन दो तरीकों के अलावा भी तीसरा जो तरीका है, जो आपको मेरे हर एक सलवार के, प्लाजो के, स्कर्ट के वीडियोस में आपने देखा होगा। जैसे कि मैं पहले से पट्टी को फोल्ड करके लेती हूँ, उसके बाद मैं नाड़े की तरह उसमें इलास्टिक पूरा डाल देती हूँ। तो उस तरीके से भी आप इलास्टिक डाल सकते हो। तो ये जो दो तरीके हैं ये भी मुझे बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैंने आपके साथ ये शेयर किए हैं। तो ये देखिए हमारा देखते देखते पूरा इलास्टिक यहाँ पर लग चुका है, मतलब पूरे राउंड में सिलाई लग चुकी है। और यहाँ पर मैं धागे को तोड़ दूंगी। अब इलास्टिक की तो सिलाई पूरी लग चुकी है, इलास्टिक पूरी तरह से अंदर चला गया है बहुत ही फिनिशिंग के साथ। अब आप चाहो तो इसके सेंटर में एक सिलाई लगा सकते हो। तो यहाँ से मैं एक सिलाई लगाऊंगी और बस इतनी सिलाई काफी होगी इसके लिए। तो यहाँ पर सिलाई लगाने के लिए भी पहले आप इसको इस तरह से खींचे, कपड़े को प्लेन करें और फिर सिलाई लगाएं। ठीक, तो बस इसी तरीके से पूरे राउंड में हमें सिलाई लगा के लेनी है। ये भी पूरा रेडी हो जाएगा। तो आशा करती हूँ इलास्टिक लगाने के ये दो तरीके आपको पसंद आए होंगे। इसमें से कौन सा तरीका आपको ज्यादा अच्छा लगा ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस है, डाउट्स है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और वीडियो कैसा लगा वो भी जरूर बताना। अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।